हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कि सबसे बीएससी के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये मांग होती है कि हम बीएससी के बाद क्या करें। फाइनल ईयर में तो आ गए हैं, पर आने वाले समय में हमारे फ्यूचर जो ग्रोथ होगी वो किस प्रकार से होगी, कौन सा आगे जाकर के कौन सा सब्जेक्ट चूज लें। एंड ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ करने के बाद में जो जेई का एग्ज़ाम देने वाले थे, पर कुछ कारण से वो जेई एग्ज़ाम का क्रैक नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। जब आप कोई स्टूडेंट जो है वो ट्वेल्थ करने के बाद में बीएससी में दाखिला लेता है, बीएससी वो भी मैथमेटिक्स से, तो भी उसके बाद में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन बनते हैं कि वो आगे अपना फ्यूचर बना सके और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्लियर कर सके। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो बीएससी के बाद में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ में आप आईआईटी वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, एक और आपको मौका दिया जाता है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो अगर आईआईटी न जाते हुए भी वो एमएससी एमकॉम या बीसीए वगैरह करना चाहते हैं या एमसीए करना चाहते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ। तो बने रहिए पूरे लास्ट तक और कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई भी चीज़ स्किप की तो आप उस चीज़ को बारे में अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आपको बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है और इसी बटन को आपको प्रेस कर देना है ताकि आपके इसी चैनल के अंदर जो भी न्यूज़ आती रहे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जो कमेंट है, जो बेल है, उसको आपको प्रेस कर देना और 1 लाइक आपको जरूर करने जाना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बीएससी के बाद में भी करियर ऑप्शन क्या क्या रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल सर्वे करके लेके आया हूँ, रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आप गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से ले पाओगे। तो जानते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें है क्या, कैसे आपको क्या करनी है, कैसे इंटरेस्टिंग होगी ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए आप वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये जो बीएससी है, बीएससी के अंदर आपने सबसे पहले, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ फिर स्टेप स्टेप आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको एमएससी करने के दौरान, बीएससी करने के दौरान आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको बोलते हैं, एक C++ होती है, जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, पाइथन होता है, इतने सारे जो प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज होती है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये चीज़ है कि आपके पास में एक स्किल होना भी एक इम्पोर्टेंस ही है आपके अंदर शुरुआत से। यानी ट्वेल्थ में भी आपने देखा एंड बीएससी में भी आपने देखा कि आपकी जो मैथ की जो नॉलेज है, यानी जो मैथ है, वो इजीली आपकी एक स्किल्स इंप्रूव हो गई है। मतलब आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आसानी से करते हो। बस वही चीज़ें जो आपकी चीज़ है वो एमएससी में काम आने वाली है। बिल्कुल आपकी ये जो चीज़ है, ये जो स्किल्स है, मैथमेटिक्स स्किल, वो आपकी बिल्कुल एमएससी में भी काम आने वाली है। एमएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो मास्टर एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है। ये आप कहीं पे नोट करके लिख दीजिएगा। एंड इसी के साथ में ये जो एमएससी है, ये जो एमसीए है, ये जो एमसीए है, वो आपको आईआईटी से भी मिल जाएगी या आपकी नज़दीकी जो कॉलेज है वो आपको एमसीए मिल जाएगा। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट का भी ये डाउट रहता है कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि जब अपन बीएससी करने के बाद भी अपन एमएससी में दाखिला लेना चाहते हैं, एमसीए में या एमएससी में या एमकॉम में, ये जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, वहाँ पर उसके परसेंटेज कितने लगते हैं, यानी मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम तो आप जानते ही हो, पर मिनिमम से मिनिमम कितने लगते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एमसीए है उसमें आपको जो है वो बीएससी के अंदर आपके 60% तो होने चाहिए, अनिवार्य है। आपके बीएससी मैथमेटिक्स जो स्किल्स है, जो आपका बीएससी मैथमेटिक्स है, वो आपका 70 या 60% के अंदर आपका कवर होना चाहिए। मतलब मिनिमम देखा जाए तो 60 तो आपके होने ही चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर भी जैसे आपकी बीसीए जो एमएससी है या जो आपका बीएससी है, जैसे आपका एडमिशन हुआ था उसी प्रोसेस के अनुसार आपका बीएससी एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। एंड इसी तरह से अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी अपन प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आज आप अभी से शुरू हो जाओ कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो कर सकते हो। जब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आती है यूपीएससी। यूपीएससी तो आप जानते ही होंगे, आईएएस ऑफिसर। ये कोई
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर ये बात आती है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कई सारे स्टूडेंट आईएएस या जो आपका कलेक्टर है और ये आईएएस की तैयारी होती है कि या ये आईपीएस की तैयारी होती है। नो, ये आपके जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। यूपीएससी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा जो यूपीएससी जो ऑफिस है, वहाँ से भी एक इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट निकलती है। बिल्कुल, आपकी इंजीनियरिंग की भी पोस्ट निकलती है, उसका नाम होता है जूनियर इंजीनियरिंग होती है। एसएससी एसएससी के सारे एग्जाम आप जानते हो। एसएससी एमटीएस होता है जो आपके 10th पास के हिसाब से आपका हो जाएगा। 12th जो होता है, तो अगर आप 12th पास हो तो CHSL आपका हो जाएगा, एंड जो आपका ग्रेजुएट होगा वो CGL हो जाएगा। बात करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। बैंकिंग से रिलेटेड आपकी वैकेंसी जो होती है वो IBS और SBI RBI, ये वैकेंसी तो आप जानते होंगे। SBI क्लर्क की निकलती है, बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से डिक्लेयर है। एंड इसी के साथ में आपकी अच्छा, ये बहुत ही आपके साइंटिस्ट बनने के लिए भी एक मौका आपको दिया जाता है। अगर आप BSc क्लियर है आपकी, और आपकी मिनिमम से मिनिमम या ज़्यादा से ज़्यादा आपके परसेंटेज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ तो इसरो साइंटिस्ट के लिए आपकी जो 60% तो होने ही चाहिए आपके, मतलब आप जो है वो फर्स्ट डिवीजन तो आप पास होने ही चाहिए BSc के अंदर। एंड जब आप रिसर्च के लिए जाते हो, यानी आपका मन होता है कि मैं स्पेस के लिए कुछ करूं, दुनिया के लिए कुछ करूं, तो आपको एक और मौका दिया जाता है इसरो की तरफ से। ये जानते हो इसरो क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। इसरो ये होता है जो चंद्रयान आपने देखा था, जो चंद्रयान जो 3 था वो लॉन्च हुआ था, चांद पे गया था। ये सारी चीज़ें आपने बहुत सारी न्यूज़पेपर में ये 2024 के आसपास आपको देखने को मिला था, सुनने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो ये कंडक्टर जो कराते हैं, जो ये लॉन्च करते हैं सारे रॉकेट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। हमारा हमारा ये डिपार्टमेंट है, ये हमारा ऑफिसर है कि ये जो ISRO है, इसरो है, इसकी भी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजर। ये जो स्पेस होता है ना, वहाँ पर आपको रिसर्च करना होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसकी आपको सारी, पर इसके भी एक अलग अलग पोस्टिंग के अनुसार बहुत सारी चीज़ें निकलती है। अगर आपने MCA कर रखा है, उसके बाद भी आप इसरो में जाना चाहते हो, तब भी आप जा सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि इसरो में भी कुछ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, प्रोग्रामिंग वाले जो चीज़ें होती है वो फिर भी आपको चाहिए। अगर आपका बेसिक पाइथन भी क्लियर है, तब भी आप इसरो में जा सकते हो। यहाँ पर भी साइंटिस्ट A, साइंटिस्ट B की भी पोस्ट निकलती है। और इसरो में जाने के लिए आपका गेट जो है एग्ज़ाम, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले हैं, जो आपका गेट भी स्कोर होना चाहिए, गेट भी स्कोर होना चाहिए। और इसरो का दूसरा प्रोसेस ये भी है कि अगर आपने IIT JAM के हिसाब से, IIT JAM मैं आपको बताऊंगा IIT JAM क्या होता है, ये मैं आपको अब बताऊंगा। IIT JAM भी आप क्लियर कर लेते हो, यानी कि जब आप ये क्लियर करने के बाद भी अगर आप IIT ज्वाइन करते हो, तब भी आपको एक और मौका मिलता है। इसरो वहाँ पर खुद आती है, आपको प्लेसमेंट आपको देती है। अगर आपको वो प्लेसमेंट अच्छी लगती है तो आपको जो इंटर्नशिप है वो भी आपको देती है। फिर धीरे धीरे आपको रुचि बढ़ती है कि वाकई में आपको काम करना चाहिए, तो फिर फ्यूचर में आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मैं इसरो में जा सकता हूँ। आप अपना करियर इसरो में भी बना सकते हो। एंड इसी की तरह से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके भी बारे में आपको बात की कर लेता हूँ। बिल्कुल, इसरो के बाद में एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम किस चीज़ के लिए रहते हैं, ठीक है, ये जानते हैं। ये जैम होता है, IIT जैम होता है। अगर आप IIT क्लियर कर लेते हो तो आपको एक कॉलेज आपको मिल जाता है, IIT मद्रास, IIT बेंगलोर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी अच्छी मिलती है। जो आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो सैलरी पैकेज की भी बात की जाए तो वो जो 1 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप ये IIT से MSc भी कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये भी रहती है, कुछ मन में स्टूडेंट के बात ये आती है कि मैं BSc करने के बाद भी IIT तो जाऊँगा, पर वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग की जो टॉपिक्स होगी वो होगी नहीं। आपकी जो MSc होगी ना, वो 2 साल वाली जो आपकी MSc होगी, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर जो बैचलर साइंस है वो आपकी IIT से होगी, यानी 2 साल आपको IIT से ही पूरी करनी होगी, IIT JAM क्लियर करने के बाद। एंड इसी के साथ में अगर आपको इसकी तैयारी करनी है IIT JAM की,
तो इसकी आईआईटी जैम के अंदर आपको कौन कौन से सिलेबस है, जो आपका टॉपिक है वो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले तो आपने बीएससी के अंदर ये पढ़ा होगा, मेरा बिल्कुल बहुत ही फेवरेट जो सब्जेक्ट है ना, वो मेरा ये है बीएससी के अंदर ग्रुप थ्योरी। ये ग्रुप थ्योरी तो आपने बहुत ही, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये बीएससी का, मेरा फ्रेंडली, मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको क्लियर करना आना चाहिए कि ये ग्रुप थ्योरी है क्या। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप क्या होता है, थ्योरी होती है, मतलब आपको नाम से पता पड़ रहा है कि थ्योरी यानी पढ़ना। यहाँ पर कोई मैथमेटिक का कोई लॉजिक नहीं लगता है, बस ये चीज लगती है कि आपको वो चीज, परिभाषा हो गई या कुछ कुछ चीजें हो गई, न्यूमेरिकल्स हो गए, वो आपको याद करने होते हैं। यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का मतलब ये होता है कि आपको एक एलिमेंट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, ये ए आपका कोई एलिमेंट है, एलिमेंट यानी आपका तत्व है। तो वो जो तत्व है वो ग्रुप के अंदर आता है। ग्रुप, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ग्रुप है और इस ग्रुप को नाम मैंने दे दिया जी, ये सब ग्रुप है, इसके अंदर कोई ना कोई इंसान है जो रहते हैं, और ये जो ए एलिमेंट है वो पर्सनली इस ग्रुप का भी है। अगर वो इसके अंदर आता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप थ्योरी है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सब ग्रुप होता है एंड सर्कल ग्रुप होते हैं, ये सारे ग्रुप होते हैं। बस वो आपको चीज़ें पढ़नी होती है, समझनी होती है। अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको इसी चैनल के अंदर बहुत सारे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। पार्शियल डिफरेंशियल का भी एक जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। पार्शियल डिफरेंशियल का जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हो। एंड इसी के साथ में एक और टॉपिक होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इक्वेशन, ये भी टॉपिक आता है। ये भी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन है, यानी जो समाकलन है आपका, हिंदी में बोला जाए तो समाकलन, ये भी आपको आना ही चाहिए। जो समाकलन होता है वो भी आपको आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक जो समाकलन है, इंटीग्रेशन, वो आपको जरूर आएगा। अगर आपको बेसिक समाकलन आता है तो ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। इसी की भी वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को बिल्कुल फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हो, ग्रुप थ्योरी से आईआईटी की तैयारी हो, वो सारी इस चैनल के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो फटाफट से आप अपनी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सबसे पहले आप फॉलो कर देवें और लाइक कर देवें। एंड इसी के साथ आगे बढ़े तो आप एमएससी में भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। एंड उसके बाद में बीएससी में आप पीएचडी भी कर सकते हो। बिल्कुल, पीएचडी क्या होता है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के लिए आपको क्या करना होगा, एमएससी आपको पास होनी चाहिए, उसके बाद आप NET यानी नेट का एग्जाम आपको देना होगा। नेट जो क्वालिफाइड है वो आपको पूरा करना होगा। अब नेट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वही जो आते हैं टॉपिक जो आपने बीएससी में पढ़ रखे हैं। इसलिए कहते हैं कि कॉलेज आपका साधारण नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है, और थर्ड ईयर से ही आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है, नेट की है एंड आईआईटी की। अगर आपने आईआईटी पढ़ रखा है तो आपने एमएससी में हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो बिल्कुल आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको बीएससी प्रोवाइड करके दे देता है। आप एमएससी करने के बाद में भी नेट क्लियर कर सकते हो। ये सारी जो नेट है वो आपका एमएससी क्लियर होने के बाद ही आप नेट एग्जाम दे सकते हो। मतलब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी पास स्टूडेंट है। आपका जो एमएससी होना चाहिए वो 55% होगा तो ही आपका नेट एग्जाम आप ये दे सकते हो, जे गेट दे सकते हो। मैंने आपको बताया था इसरो, एंड इसी के साथ में इसरो ही नहीं, आप डीआरडीओ में भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी एक साइंटिस्ट का ही पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डीआरडीओ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पर इन दोनों के लिए आपको क्या करना होगा, बीएससी फिर एमएससी फिर आपको आईआईटी से करनी होगी, फिर आपको नेट और गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये क्वालिफाइड होने के बाद ही आपको इसरो और डीआरडीओ ज्वाइनिंग करने का आपको मौका मिलता है। फिर जेआरएफ टीचर बनने के लिए जेआरएफ आपको देना पड़ेगा। अगर आप देखो, जरूरी नहीं है कि आप जेआरएफ दो, नेट के बाद भी आपको पीएचडी हो जाता है। पीएचडी आपकी जो रह जाती है, ये तो आपका एंट्रेंस एग्जाम रहता है। नेट क्वालिफाइड होने के बाद में आपका पीएचडी लग जाता है। पीएचडी आपकी 5 ईयर की होती है,
5 साल की होती है, तो वो 5 साल के अंदर अंदर आपका जो पीएचडी है वो हो जाता है। फिर आप सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर आप गवर्नमेंट प्रोफेसर बन जाते हो। मतलब ये सारे प्रोसेस आपको दिए जाते हैं। बहुत सारी, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह से आपको एमएससी मैथमेटिक्स में आपको बता ही चुका हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स क्या है, 2 साल का ईयर कोर्स है। और इसके बाद में स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स क्या होता है इसके बाद में भी एक बार बता देता हूँ। एमएससी जो स्टैटिक्स होती है ना, वो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए होती है। अगर आपको लगता है कि मैं डेटा एनालिसिस बनना चाहता हूँ, एनालिसिस बनना चाहता हूँ, उसके लिए भी आपका डेटा एनालिसिस होता है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट में भी इंटरेस्ट है तो आप एमएससी यानी बीएससी करने के बाद में एमएससी स्टैटिक्स से आप कर सकते हो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज थी जो आप इन चीज़ को फॉलो करते हुए, जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है, मैनेजमेंट का काम है वो भी आपको लगता है, तो आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। एंड इसी की तरह से ये आपका जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। अगर आपको जो भी इंटरेस्टेड है तो वो बीएससी के बाद में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि अगर आप बीएससी में भी एडमिशन हो जाते हो, अच्छा ये जो सारी वीडियो है वो कोई ऐसे फ्रेशर जो है बीएससी स्टूडेंट है वो भी देख रहे होंगे, उनको भी ये लगता है कि मैं बीएससी करने के बाद में भी मतलब जो अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एडमिशन तो अभी मैंने लिया नहीं है, पर वो चाहते हैं कि मैं बीएससी लूँ या नहीं लूँ। तो इसका भी मैं डाउट क्लियर करने के लिए ये सारे टॉपिक लेके आया हूँ, ताकि आप बीएससी करने के बाद में भी ये सारी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। पर मैं एक वीडियो एक और लेके आऊँगा, वहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल आए थे कि ऐसे वीडियो आप लेके आओ जो बीएससी के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, अब आपके सेमेस्टर लग रखे, ये पुरानी चीज़ें आपकी हट गई है। पुरानी चीज़ें क्या थी कि आपके 1 साल में एक बार एग्जाम होता था, वो अब आपके नहीं होगा। आपके 2 यानी 1 साल के अंदर 2-2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। और सेमेस्टर जो प्रणाली है वो आपका सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है, उसके अंदर भी बैक लगती है, वो सारे सिस्टम रहते ही रहते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये 3 ईयर की ही ये जो बीएससी डिग्री कोर्स होता है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कॉलेज की जो मेरी लाइफ है वो कैसे मैं हैंडल करूँ, मैं कैसे ये सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूँ, तो मैं इस चीज़ों में भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। और भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे ये जो चैनल है ना, मैंने अभी अभी आपका शुरू किया है, मतलब कि अभी 2026 चल रही है, तो मैंने आज मैंने ये जो चैनल है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुझे बस 1 महीना हुआ है। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, ये सब आप वीडियो देख सकते हो। एंड मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बहुत सारे टॉपिक बनाए हुए हैं, मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ। और सबसे मेरा इनमें से सबसे फेवरेट जो चीज़ है ना, वो मुझे टीचर ही लगता है। मेरा सबसे पर्सनली चीज़ें मैं आपको बताऊँ ना, तो टीचर ही एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने करियर के हिसाब से ऐसी चीज़ चूज करो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इन सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको टीचर में, अच्छा इंटरेस्ट भी वो चीज़ होनी चाहिए कि आपका मन नहीं भी करे तो भी आप उस चीज़ को करने के लिए आपका मन लगे कि नहीं यार, मैं आपको खुशी मिले, आपको वो मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए, वो काम आपका बोरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा पढ़ने का है, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अब अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कोई ना कोई चीज़, मेरा मतलब मन नहीं है इस चीज़ में, मतलब मेरा मन इस चीज़ में लगता है। जैसे मेरा मन भी नहीं है तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें। अगर आपका टीचर में है तो टीचर को फॉलो करें। मेरा सबसे पर्सनल चीज़ तो यही है, आपका गाइडेंस, कि टीचर सबसे बेस्ट है। टीचर का जब मन हुआ वो पढ़ा दिया, वो कुछ पर्सनल टॉपिक, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो चीज़ याद हो गई है और आप उस चीज़ को समझाना चाहते हो, किसी अलग सिचुएशन में समझाना चाहते हो तो आप समझा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसी के साथ में सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। और एक और बात, ये चैनल जो है मैंने अभी अभी ओपन किया, तो आप चाहते हो कि मेरे को सब्सक्राइब करना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और भी शेयर करना चाहते हो
आप कर सकते हो। तो बस ये मेरा चैनल है, वो आप शुरू कर सकते हो और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए। तो आप चाहते हो कि मैं और भी इंटरेस्ट वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि और कौन सा सजेशन है, आपको कौन सी वीडियो चाहिए मैथमेटिक एंड बीएससी के लिए। और बीएससी की जो क्लासें हैं, मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी है एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। तो आप जल्दी से जल्दी ये सारी वीडियो देखिए, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तब तक के लिए थैंक यू।